अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लर्न ऑनलाइन स्किल्स विद डॉक्टर खदीजा इदरीस। मेरा नाम है डॉक्टर खदीजा इदरीस और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के इस बेसिक कोर्स में मैं आपकी इंस्ट्रक्टर हूँ। सबसे पहले आपको बताते चलें कि वो फीमेल स्टूडेंट्स और बच्चियाँ जो ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लासेस लेना चाह रही हैं वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकती हैं। याद रहे, ऑनलाइन क्लासेस की सहूलत फीमेल स्टूडेंट्स और 14 साल तक के बच्चों के लिए है। हमारा आज का टॉपिक है कि हम पिक्सेल ऐप को इस्तेमाल करते हुए एक सीनरी किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ PNG इमेजेस हम गूगल क्रोम से डाउनलोड कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी इमेजेस कुछ डाउनलोड कर रखे हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए कुछ इमेजेस आपके सामने डाउनलोड कर लेती हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक सीनरी का आइडिया होना ज़रूरी है। जो भी आइडिया हमारे पास सीनरी का मौजूद है उसकी मुनासबत से हम गूगल क्रोम से कुछ PNG इमेजेस को डाउनलोड कर लेंगे। ओपन करते हैं गूगल क्रोम। हम यहाँ पर पाम ट्री PNG फ्री जो है डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे ही हम सर्च करते हैं, ये देखें हमारे पास बहुत सारे PNG इमेजेस मौजूद हैं। हम ये पाम ट्री डाउनलोड कर लेते हैं। इमेजेस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इमेजेस पे क्लिक करते हैं तो ये मज़ीद जो है हमारे पास ट्रीज जो हैं वो ओपन हो जाती हैं। इसके अलावा एक ट्री ये है, इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए, स्क्रॉल डाउन करते जाइए। जिस तरह का आपको ट्री चाहिए उस तरह का आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PNG फ्री डाउनलोड को हम लिखा रहने देंगे और यहाँ पर नेम चेंज कर देते हैं। हम कर लेते हैं यहाँ पर बर्ड्स PNG फ्री डाउनलोड। तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास बर्ड्स के इमेजेस आ गए। हम यहाँ से ये डाउनलोड कर लेते हैं। इसके साथ एक ये डाउनलोड कर लेते हैं। पिक्सेल ऐप को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही पिक्सेल ऐप को ओपन करते हैं ये सामने इंटरफेस शो होता है। यहाँ से न्यू टेक्स्ट डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले हम सेट करेंगे बैकग्राउंड सेट करने के बाद हम इसके कलर्स को सेट करेंगे। हम यहाँ पे बनाएंगे ग्रेडियंट में ये जो ऊपर 6 बॉक्सेस बने हुए हैं इसमें से सेकंड वाले को चूज़ कर लेंगे। हम इस पैटर्न पे बनाएंगे। ठीक हो गया। ये देखें हैंडल्स की वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट हैंडल नीचे से हमने चूज़ किया, यहाँ से कलर चूज़ किया। हम चाह रहे हैं ऑरेंज कलर बनाना। पहले ये जो राउंड मेन सर्कल है कलर्स का, यहाँ से एक छोटे डॉट को ड्रैग करते हुए हम ऑरेंज की जानब ले जाएंगे। फिर ये नीचे जो 3 बार्स है यहाँ से एडजस्ट करेंगे, कलर्स को ऑरेंज बना लेंगे, डार्क ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, इस तरह का हम चाह रहे हैं ये। अब ओके पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा इसका इस साइड पे बढ़ा देते हैं। फिर सेकंड हैंडल पे क्लिक करते हैं, कलर्स की ऑप्शन पे जाते हैं। अब हम चाहते हैं हमारे पास डार्क ब्लू आ जाए, तो ये ब्लू पे हम ड्रैग करते हुए ले आएंगे डॉट को। इसके बाद अपना रिक्वायर्ड ब्लू कलर इन बार से एडजस्ट कर लेंगे। ये हमने 2 कलर्स बना लिए। आप कोशिश कीजिएगा कि शार्प बाउंड्रीज ना हो। आप देखते हैं ब्लू कलर है और फिर ऑरेंज कलर है, दोनों के दरमियान में ब्लू और ऑरेंज मिक्स होकर एक नया शेड बना रहे हैं। तो इस तरह से कलर की मिक्सिंग होनी चाहिए। शार्प जो है वो बॉर्डर्स ना कलर्स के हों। ये देखें जिस तरह से ये है, ये बिल्कुल सारा ऑरेंज है यहाँ तक। उसके बाद ये शार्प सी बाउंड्री हमें फील हो रही है। फिर ये दोनों कलर्स आपस में मिक्स हो रहे हैं और ये ब्लू कलर है। तो इसलिए इन हैंडल्स को एडजस्ट करते हुए हम थोड़ा सा इसे बैकवर्ड लेके आएंगे और यहाँ से इस बाउंड्री को शिफ्ट करते हुए डार्क कलर पे ही ले जाएंगे ताकि ये आपस में इंटरमिक्स हो जाए, कोई क्लियर बाउंड्रीज हमें नजर ना आए। इसके बाद ओके के निशान पे क्लिक किया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे शेप्स पे चले जाते हैं। यहाँ से एक शेप लेते हैं। शेप में हम ले लेते हैं सर्कुलर शेप। हम इसे क्या करते हैं, स्ट्रोक लगा देते हैं 5। ओपेसिटी जो है इसकी कम कर देते हैं और स्ट्रोक का कलर भी वाइट करने के बाद इसका ब्लर रेडियस बढ़ा देंगे। यूँ ब्लर रेडियस बढ़ाने के बाद इसको ओके कर देंगे। अब इस शेप पे हम लगा देते हैं शेडो लगाने के बाद इसका ब्लर रेडियस थोड़ा बढ़ा देंगे। ये देखें ब्लर रेडियस मैंने फुल कर दिया। थोड़ा सा इसको एक्स एक्सिस और थोड़ा सा वाई एक्सिस दे दिया। आप चाहे यहाँ रख लीजिए मून को, आप चाहे यहाँ रख लीजिए मून को। हम यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, ओके कर देते हैं इसे। ठीक हो गया। इनर शेडो लगाना चाहें, इनर शेडो यूँ लगाएंगे और फिर इनर शेडो हम सेम लगाएंगे। ये देखें मज़ीद इफेक्ट जो है वो प्रोमिनेंट हो गया इसका। अब हम यहाँ मज़ीद एक शेप ले लेते हैं। राउंड शेप लेने के बाद इसका कलर हम कर देंगे ब्लैक करने के बाद इस कॉर्नर में ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ड्रैग करते हुए दूसरे कॉर्नर की तरफ ले आएंगे। लेफ्ट से कर लें, राइट से कर लें, आपकी मर्ज़ी है। और इसे यहाँ पे यूँ एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ से हमने ये 2 चीज़ें ऐड कर ली हैं। फिर हम ये लेयर्स पे जाते हैं। ये मून और ये जो हमने अर्थ बनाई है या ज़मीन बनाई है,
इन दोनों को हम यहाँ से लॉक कर देते हैं। इसके बाद हम वो इमेजेस यूज़ करेंगे जो हमने डाउनलोड किए हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा गैलरी में। फ्रॉम गैलरी से हम ये पाम ट्री ले लेते हैं। हम ये पाम ट्री ले लेते हैं और इसका कलर अरेज कर देते हैं। अनेबल किया, ये कलर अरेज हो गया। इसमें वाइट, ये देखिए मुकम्मल तौर पे अरेज करने के लिए हमने इसकी टॉलरेंस बढ़ा दी। इसके बाद हम जाएंगे कलर्स पर और इसका कलर चेंज कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये रेड हो गया। हम क्या करते हैं, इसे ब्लैक शेडो दे देते हैं। ये ब्लैक हो गया, ठीक है। इसे हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा रोटेट करना चाहे तो रोटेट भी कर सकते हैं इस तरह से, और इस जगह पे हम इसे प्लेस कर देते हैं। यूँ सेट कर दिया। दोबारा से हम जाते हैं गैलरी में और गैलरी से हम क्या करते हैं, यहाँ से बर्ड्स ले लेते हैं जो अभी हमने डाउनलोड किए थे। यहाँ से हम कर लेते हैं सिलेक्ट ये वाले बर्ड्स। इनको सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, अरेज कर देते हैं कलर अरेज करने के बाद बर्ड्स का कलर भी चेंज कर देते हैं। नाइट लुक देनी है ना हमने सब चीज़ों को, तो इसका भी कलर ब्लैक करते हुए हम इस एंगल पे इसको रख देते हैं। यहाँ पर कुछ मून पर, कुछ मून पर, कुछ पाम ट्रीज के पास और कुछ हमारे बैकग्राउंड पर। ये करने के बाद हम मज़ीद यहाँ पे जाते हैं फ्रॉम गैलरी और कुछ नया ले लेते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से ले लेते हैं दिस मैन विद कैमल। अरेज करते हैं कलर इसका और फिर इसी तरह से यहाँ से इसका कलर तब्दील कर देते हैं ब्लैक, जिसे यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ी सी रोटेशन देंगे ताकि कैमल भी जो है वो हमें ग्राउंड में लगे। ये देखें, इस तरह से रोटेशन देके यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट कर लिया। यूँ साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इस तरह से मज़ीद छोटा कर सकते हैं। यहाँ यूँ इसको हम चाहें तो यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट कर लें ताकि ये जगह खाली खाली सी ना लगे हमें। अब हम ये चाहते हैं कि हमारी इस सीनरी में कुछ स्टार्स भी होने चाहिए। उसी तरह से सेम गैलरी में जो ऑलरेडी डाउनलोडेड स्टार्स हैं हम उसे अपनी सीनरी पर ले आएंगे। अगर बैकग्राउंड अरेज करने वाला है तो बैकग्राउंड को अरेज करेंगे और यूज़ कर लेंगे। हम ये सेकेंड इमेज यूज़ कर लेते हैं स्टार्स के लिए। ओके प्रेस करते हैं। इसका बैकग्राउंड ब्लैक है, हमें उसे अरेज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अरेज कलर पे जाएंगे, अनेबल कर देंगे इसे। अनेबल करने के बाद अब ये ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर को कैसे अरेज करना है, ये 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। 1 पे क्लिक करना है और ये हमारे पास 3 बार्स ओपन हो गई। हमें ब्लैक कलर अरेज करना है। हम ये दरमियान वाली बार पे ड्रैग करते हुए इस डॉट को बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, फिर ओके करेंगे। ये देखें बैकग्राउंड अरेज हो गया। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, डाया को ड्रैग करते हुए कॉर्नर से बढ़ाते हैं ताकि ये पूरे के पूरे सीनरी पर यूँ आ जाए और यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये स्टार्स तो सारे के सारे जितने भी हमने इमेजेस यूज़ किए उनके फ्रंट पर हैं, हमें लेके जाना है इनको बैक। हम क्या करते हैं, 2 ऑप्शंस यूटिलाइज़ कर सकते हैं यहाँ पर। या तो हम क्या करेंगे, टू बैक की ऑप्शन पे प्रेस करते हुए इन्हें पीछे भेज देंगे बाकी सारी इमेजेस के, या फिर एक और हमारे पास ऑप्शन है। और दूसरी ऑप्शन क्या है, पहले मैं इसे फ्रंट पे ले आती हूँ। ये देखें ये टू फ्रंट पे आ गया, दोबारा से टू फ्रंट पे क्लिक करने से दोबारा फ्रंट पे आया। अब हम क्या करते हैं, ये लेयर्स को प्रेस करते हैं और ये स्टार सबसे ऊपर पड़े हैं। इसके ये जो डॉटेड लाइंस हैं इस पर हम फिंगर की मदद से प्रेस करेंगे। इन डॉटेड लाइन को फिंगर की मदद से प्रेस करते इसे ड्रैग करते हुए हमने इसको मून के भी पीछे लेके जाना है, तो हम ये बैक साइड पे ले जाएंगे। बैक साइड पे लेके गए। अब जितनी हमने इसकी रेशो रखनी है उसके हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं यहाँ कर देंगे, नीचे लाना चाह रहे हैं यहाँ कर लेंगे। इस इमेज को दोबारा से एडजस्ट कर लेंगे। बेहतर तो ये है कि इमेज को इस तरह फ्री छोड़ने के बजाय यहाँ पे ये लेयर से लॉक कर दिया जाए। मैंने इन सबको लॉक कर दिया, अब ये अपनी जगह से हिल नहीं सकते। अब मुझे क्या है, सिर्फ स्टार्स को अरेंज करना है, तो ये देखें लॉक हो गए। अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी इनको एडजस्ट कर दूँ। हमें यहाँ ठीक लग रहे हैं, हमने यहाँ इनको एडजस्ट कर दिया। इस तरह हमारे सामने एक खूबसूरत सी सीनरी तैयार है। हम अपनी मर्ज़ी, सोच और तख्लीक के हिसाब से कोई भी इमेज जो है वो बना सकते हैं, कोई भी सीनरी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।